सुसाइड सोल्यूशन नहीं है जिंदगी का दोस्तों। मेरी बात सुनो, मुझे इंडस्ट्री में इतनी बार गिराया, मीडिया ने गिराया, प्रोड्यूसरों ने गिराया, डायरेक्टरों ने गिराया। तेरी तो शक्ल ही नहीं है, तेरे पास तो बॉडी नहीं है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बनी ना, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया, बड़े बड़े रियलिटी शोज किए, बहुत सारे गाने किए। मीडिया ने हमेशा मुझे धुतकारा, कहा अरे यू आर मोटर माउथ। मीडिया यू आर अ गटर माउथ, आई एम नॉट अ मोटर माउथ। मेरे जो दिल में आता है मैं बोलती हूँ, मीडिया पीपल यू आर अ गटर माउथ। ओके, मुझे हमेशा डिप्रेशन में डाला, हमेशा डिप्रेशन में ये कहा अरे अब तो आपका टाइम नहीं है, अब तो ये हीरोइन सनी लियोनी आ गई है, उसने आपकी जगह ले ली, अरे ये हीरोइन आ गई, इसने गाना कर लिया, अब आपका क्या होगा आइटम गर्ल। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको करने दो, वो लोग भी हिट है, हम भी हिट होंगे, जो हमारी तकदीर में लिखा है वो हमें होगा। हमेशा मीडिया का क्वेश्चन यही रहता था हमेशा मेरे पास, अब तो आपको कोई गाना नहीं मिल रहा, अब कोई ये नहीं हो रहा, अब तो वो नहीं। लेकिन मैंने मीडिया की बात कभी नहीं सुनी, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि मैं मीडिया की बातों में सुन के डिप्रेशन में नहीं आई, हार नहीं मानी कभी भी। उन्होंने बहुत, मैं नहीं हूं, उन्होंने वो मेरी छवि दिखाई, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। जब भी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था कहते थे अब तो आपकी कब फिल्में आ रही है, क्या आ रही है। अरे मैंने इतनी फिल्में की, इतना टेलीविजन पे काम किया, आप लोग कौन होते हैं मुझे डिप्रेशन में डालने वाले, हु आर यू। हमने इतना काम किया, उतना तो अप्रिशिएट करो। यहाँ पे एक से एक लड़कियां आती, उनको काम नहीं मिलता, लेकिन हमने इतना काम किया, हमने अचीव किया। आप मीडिया वाले कौन होते हो हमको डिप्रेशन में डालने वाले, हु आर यू। समझ गए, हमने आपको बनाया, आप हमें नहीं बनाते हो। जब मीडिया जब नहीं थी तो हर न्यूज चैनलों में जाके मैं डिबेट करती थी, बातें करती थी, इनको तब मैं बहुत अच्छी लगती थी। थोड़ा सा काम कम क्या हो गया, इन्होंने बोला अरे अब तो आपके पास काम नहीं है, अब तो ये सनी लियोनी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ये आपका काम छीन रही है। अरे चमचागिरी बंद करो, ये फालतू के डिप्रेशन में लोगों को डालने वाली चीजें बंद करो। ओके मीडिया वालों, और अपना ये मीडिया वालों मुझे सीएचयू बहुत बनाया, मैंने भी इनको सीएचयू बनाया। एक दिन मैं वेब सीरीज के लिए सिंदूर और ये सब डाल के कर रही थी मैं शूटिंग, अरे राखी सावंत तुम्हारी शादी हो गई। बोले हाँ मेरी शादी हो गई, हाँ मेरा पति है, हाँ मेरा सब कुछ, हाँ मेरी शादी हो गई। तुम लोग मुझे सीएचयू बनाते, मैं तुमसे बड़े अम्मा हूं, मैं तुम लोग को और सीएचयू बनाऊंगी, तुम मुझे मत सिखाना। तो मेरे को डिप्रेशन में तुम लोग डालने की कोशिश नहीं करना कभी भी, मेरे बारे में गलत मत लिखना, तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाऊंगी मैं। समझ गए मीडिया वाले, मेरे बारे में गलत मत लिखना। तुम लोग, अगर मैं मोटर माउथ हूं तो तुम गटर माउथ हो, समझ गए। तुमको गवर्नमेंट ने मीडिया में बोलने का कार्ड क्या दे दिया, तो तुम किसी के बैंड नहीं बजा सकते। हाँ, सुशांत के बारे में बिल्कुल बोलना मत कि वो डिप्रेशन में था, ये था, वो था, नहीं था। हर आर्टिस्ट का अपना प्रॉब्लम होता है। आप लोग कौन होते हो जज करने वाले, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बारे में बुरा बोलोगे, मत बोलो, मत बोलो बुरा किसी के बारे में, किसी भी आर्टिस्ट के बारे में। देखो इंसान का आज काम है, कल नहीं है, हर इंसान की उम्र होती है, लेकिन मैंने अपने आप को मेंटेन रखा। अभी 6 महीने पहले मेरा गाना आया था 56 छुरी। और मीडिया वालों मेरी बात सुनो, मेरे तो पंगे पड़ना नहीं, वरना तुम्हारे मैं पिछवाड़े में घुस के ना वैसे मारूंगी। मुझे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं पूछना अब तो ये आ गई, वो गई, वो आपका काम छीन रही है। अरे सबका अपना है, एक लड़की जाती है, दूसरी लड़की आती है, उसमें क्या है। हमने इतना काम किया है, 70 गाने किए मैंने, इतने रियलिटी शोज किए। जब मैं एकदम हाइप में थी तब तो मेरे आके पिछवाड़ा मेरा चाटते थे कि नहीं तुम लोग पिछवाड़ा। अरे थोड़ा सा मार्केट डाउन हो गया, कोरोना हो गया, ये हो गया, काम नहीं है मार्केट में, तो क्या जिंदगी नहीं जी रहे क्या। मतलब एक आर्टिस्ट बन जाओ, अगर आर्टिस्ट के पास थोड़ा बहुत काम ना रहे तो क्या हमारी तुम बूढ़ मारोगे मीडिया वाले। अरे अब तो इसका मार्केट नहीं है। चढ़ते सूरज को तुम लोग सलाम करते हो और डूबते सूरज को तुम्हारा बाप पूछता नहीं है, यह गलत है। कोई चढ़ता सूरज कोई नहीं, हर किसी का वक्त होता है, तकदीर होती है, सबकी रिस्पेक्ट करो। जिसके पास काम नहीं है उसकी भी रिस्पेक्ट करो, जिसके पास काम है उसकी भी रिस्पेक्ट करो। समझ गए, बड़े बड़े स्टारों को आपने नहीं छोड़ा तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं, ऐसा मत करो, गलत। सुशांत सिंह के साथ यह हादसा हुआ, इसलिए मैं अपने जबान खोल रही हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, जैसे भी है मेरी ज़िंदगी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सिर्फ दुख इसी बात का कहना है कि हमारे कोई गॉडफादर नहीं। हमने इतनी मेहनत करी इंडस्ट्री में, लेकिन राखी सावंत को हमेशा गिराया गया मीडिया में। जितना जब मेरे अच्छे शोज चल रहे, अच्छे गाने चले, अच्छी चीज़ें करी, तो मुझे मेरे नाम को इस्तेमाल करके वो हर चीज़ में आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अगर 2 सॉन्ग आपके फ्लॉप हो जाते हैं तो आपको एकदम नीचे गिरा दिया जाता है जब सडनली कोई लड़की आ जाती है, तो ठीक है। तो ये गलत है, मीडिया वालों का जो ये नजरिया है आर्टिस्टों के लिए बहुत गलत है। आप डिप्रेशन में हम आर्टिस्टों को डाल देते हो। वैसे तो जनता, जैसा मीडिया बोलती है, जनता उन्हीं के पर चलती रहती है, क्योंकि जनता मुझे अभी तक मैं रियल लाइफ में कैसी हूं नहीं जानती है। आप समझ रहे हो।
किसी भी बॉलीवुड के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से आई हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत से। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सारे बड़े सेलिब्रिटीज का कि उन्होंने मेरे साथ काम किया है, मुझे इग्नोर नहीं किया है। चाहे बड़े से बड़ा शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, शाहिद या कोई भी हो, करण जौहर ही सही, मुझे कभी अवॉइड नहीं किया गया, कभी भी। मैं न ज्यादा वेरी वेल एजुकेटेड या फिर कुछ भी मुझे नहीं आता था, अच्छी डांसर, अच्छी एक्ट्रेस हूँ, ह्यूमर है अच्छा, सबने मेरा वेलकम किया, किसी ने मुझे धुतकारा नहीं। लेकिन अगर किसी ने मेरा लाइफ खराब करी है तो सिर्फ मीडिया है, क्योंकि मीडिया ने मेरा इतना बुरा लाइफ खराब किया कि मुझे एक अच्छा लड़का शादी के लिए मिल पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लड़कों को ये लगता है कि मैं ड्रामा क्वीन हूँ, मैं कुछ भी करूंगी ड्रामा करूंगी। ये गलत बात है मीडिया, मैं ऐसी नहीं हूं। आप मेरे माँ बाप को पूछे, मेरे भाई को पूछे, मेरे लोगों को पूछिए, जैसा लड़का मैं चाहती हूँ शादी करने के लिए, वैसा मेरी छवि ऐसी गंदी बनाई गई मीडिया में, इतनी गंदी मेरी छवि बनाई गई कि अच्छा लड़का मिल पाना शादी के लिए बहुत मुश्किल है। बट कोई बात नहीं, मीडिया और लोगों को, जो लोगों ने मुझे दाग लगाते हैं या जो लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, मैं उन्हें फॉरगिव करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा परमेश्वर है और एक न एक दिन मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं अभी यंग हूँ, सब कुछ है। मैंने हमेशा जनता की सेवा करी है अपने हिसाब से, मैं कोई नेता नहीं हूँ, बट अपने हिसाब से मैंने अच्छा काम किया है। पूरे परिवार को पालना, इस इंडस्ट्री में रहना, मैं डिप्रेशन में मुझे भी डाला था, लेकिन मैंने कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाया है, कभी भी नहीं। और मैं हमेशा शोज करती हूँ, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार मिला, मैं उनकी ऋणी हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की और बड़े स्टारों की ऋणी हूँ, रियलिटी शोज के, न्यूज चैनल, अपना ये टेलीविजन की ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया। लेकिन मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ जिंदगी में। जो मेरा है, कहते कि जो मेरा है वो मेरा है, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को ना मिला है ना मिलेगा। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, जिंदगी जी हो, एक ही जिंदगी है, कभी भी आत्महत्या के बारे में मत सोचना, कभी भी मत सोचना। एक जिंदगी है, उसे अच्छा, अगर इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता सीरियल में करो, सीरियल नहीं मिलता तो कोई ऐप पे चले जाओ, कोई कहीं कुछ नहीं मिलता तो शादी करो और बच्चे पैदा करो, या फिर कुछ अच्छा समाज सेवा करो, या परमेश्वर में लीन हो जाओ, जो मैं करती हूँ। मैं परमेश्वर में लीन हूँ और अच्छे नेक काम करती हूँ गरीबों के लिए, एनजीओ है मेरा, मैं बहुत सारे ढेर सारे काम करती हूँ। और मैं बॉलीवुड ने मुझे दिया ही है, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। मैं आई थी तो क्या आई थी, खाली हाथ आई थी, तो परमेश्वर और बॉलीवुड ने औकात से ज्यादा दिया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ बॉलीवुड का कि मुझे उस काबिल समझा और मैंने कुछ किया जिंदगी में। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। लेकिन आत्महत्या नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना। जीवन में कितना भी कठिन समय आए मेरे प्यारों, कभी भी आत्महत्या मत करना। मीडिया में मेरी इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी करी, इतना नेगेटिव, जो कि मैं हूं ही नहीं वैसी, मैं हूं ही नहीं। यहाँ पे तो बच्चा भी नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो थोड़ा बहुत अगर आपने रियलिटी शो में यहाँ वहां बोल दिया तो आप बुरे नहीं हो जाते। आप मुझे एक बंदे का बताओ जो मैंने बुरा किया हो, कभी नहीं किया। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि मीडिया मुझे हमेशा नेगेटिव क्यों दिखाती है। शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मीडिया दिखाती है लोग वही समझते हैं, उनके दिमाग में वही आता है। एक बार भाभी का रोल करो तो वही छाप पड़ जाती, बहन का रोल करो तो वही छाप पड़ जाती। अगर एक लड़की का रेप हो रहा है हर फिल्म में तो उसको रेप ही मिलता है, आइटम सॉन्ग करी तो आइटम सॉन्ग ही मिलेगा, तो ये छाप लग जाती है। प्लीज समाज को बदलना चाहिए। कौन बदलेगा इस समाज को, कौन बदलेगा। हाय फ्रेंड्स, आप गुड न्यूज देना चाहती हूँ मैं। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं सुशांत। कुड यू बिलीव कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मेरे फैंस को बोलो कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। मैंने कहा नहीं मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। बोलता राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा फिर से, और जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो सुशांत होगा। कुड यू बिलीव? आप बिलीव करो या ना करो दोस्तों, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कल शॉक हो गई, पसीना पसीना हो गई नींद में। हाँ, तो मैंने कहा सुशांत तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे भाई जैसे हो। उन्होंने बोला हाँ, इस दुनिया ने मुझे बहुत सताया है, इस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सताया है, बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ मुझसे छीन भी लिया है। ये
बहुत कुछ मुझे दिया भी है, मुझसे छीन भी लिया है। मुझे बॉयकॉट किया गया पार्टी से, मुझे बॉयकॉट किया गया लॉबी से, मुझे बॉयकॉट किया गया हर जगह से। और मीडिया में ये सभी मीडिया न्यूज़पेपर वाले ये सब लोगों ने मुझे क्या क्या मुझे इल्ज़ाम लगाए। कभी कहा दिमागी संतुलन ठीक नहीं, कभी कहा ये ठीक नहीं, कभी कहा मुझ पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए। मैं जी के क्या करूँगा जब मेरे हाथ में फिल्में ही नहीं हैं। मुझे हमेशा धोखा दिया गया। थैंक यू कंगना कि कंगना ने मेरा सपोर्ट किया और मेरे देश की जनता ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे फैंस ने मुझे सपोर्ट किया, राखी सावंत तुमने सपोर्ट किया। लेकिन उन लोगों को मैं देख लूँगा। अभी भी मैं जिंदा हूँ, भले मेरी रूह जिंदा है। सुशांत ने मुझे कहा शरीर नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा जिंदा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा आँख खुली तो मेरे सामने सुबह 4 बजे थे और 4 बजे का सपना सच होता है दोस्तों। मैं कहती हूँ, और जितने भी प्रोड्यूसर है उन्होंने मैसेज भी दिया है मुझे, सुशांत ने मेरे ड्रीम में आके, कि आपकी जितनी भी फिल्में अधूरी पड़ी है थोड़ी बहुत, उसमें उन्होंने कहा है कि वो फिल्म को पूरी करें। उनका रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, वो कैसे पूरी होगी वो देख ले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बहन, मेरी दोस्त राखी सावंत का एक आइटम सॉन्ग भी रखे, सनी लियोनी का भी एक आइटम सॉन्ग रखे, राखी सावंत का भी कंपटीशन में आइटम सॉन्ग रखे सनी लियोनी के साथ। हाँ, तो ये उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। उनके फैंस के लिए सारी फिल्में, उनके फैंस, वो जीते थे तो उनके फैंस लोगों ने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, लेकिन आज वो नहीं है, वो मेरी कोख से जन्म लेने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत। तो उनकी जो फिल्में आएगी वो थिएटर में लोग जाके देखें। मैं कहती हूँ ये उनका मैसेज है। मेरे ड्रीम में आके उन्होंने कहा है, उन्होंने पर्सनली मुझे आके कहा है दोस्तों। और आपको पता है उन्होंने मुझे आके कहा है, मेरी बात सुन लो, अब उनकी फिल्में हिट होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए सुशांत की फिल्म। उनका ड्रीम था करण जौहर के साथ फिल्म करने का, उनका ड्रीम था सलमान खान के साथ फिल्म करने का, उनका ड्रीम था बहुत बड़ी बड़ी फिल्म करने का, लेकिन कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म छिछोरे को अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये मैं मैसेज दे रही हूँ उनकी तरफ से फिल्म फेयर वालों को, जो भी हिंदुस्तान का नंबर 1 अवार्ड नाइट है, उनकी फिल्मों को अवार्ड मिलना चाहिए। ये उन्होंने पर्सनली मुझे मेरे सपनों में आके कहा है। आईफा अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। तो मैं भी गुहार लगाती हूँ फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड वालों को कि सुशांत की फिल्मों को अगर आप उनकी सचमुच इज्जत करते हैं, अगर आप उनको सचमुच श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनकी फिल्मों को अवार्ड दो और उनके फैंस लोगों को और उनके लोगों को, उनके पेरेंट्स को खुश करो। उनकी फिल्मों को बार बार देखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सुशांत, जय सुशांत, जय सुशांत। कितनी बार मैंने बोला, जब बालिका वधू की हीरोइन मेरी फ्रेंड पंखे से लटक गई थी, याद है आपको कुछ? मैं फैन लेके आई थी, मोदी जी पूरी दुनिया से गुहार लगाया था, मैंने कहा था कि ये फैन को बैन करो। समझ में आया, बोला था मैंने फैन को बैन करो। गई ना हमारे सुशांत की जान, किसके कारण गई? इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ये पंखा, ये पंखा जिम्मेदार है ना? बोला था मैंने एसी में रहो, बोला था मैंने एसी में रहो, फैन को बैन करो, बोला था मैंने फैन को बैन करो। याद है आपको मेरा वीडियो? याद है कि नहीं? अभी भी मैं कहती हूं, अभी भी बहुत सारे सुपरस्टार्स जो है या बहुत टेंशन में हैं, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी आप गिनवाइए मुझे कितने सेलिब्रिटीज, कितने लोग अभी भी सीरियस हो जाओ। इस पंखे को निकाल के फेंक दो। मैं कहती हूं पंखे को निकाल के फेंक दो, पंखे को निकाल के फेंक दो। एसी लगाओ घर में, एसी लगाओ, वरना हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी में ऐसा होता है कभी कभी कि अगर कभी कभी काम नहीं होता डिप्रेस हो जाए। हर कोई मेरी तरह नहीं होता, कभी कभी मेरे पास काम नहीं होता है लेकिन मैं मस्त रहती हूँ। लेकिन कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कोई गर्लफ्रेंड धोखा दे देता है, कभी लोन आ जाता है, कभी काम नहीं होता है, तो किसी को जहर कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ ये फैन है। अरे फैन सिर्फ हवा लेने के लिए होता है। हवा अंदर जाएगी, जिंदगी अच्छी होगी। फैन लटकने के लिए नहीं है। ये फैन इतना वजन कैसे ले लेता है? आई वॉन्ट टू नो। मैं भूख हड़ताल अब कर दूंगी।
कोरोना खत्म होते, मैं तो कोरोना क्यों, मैं तो अभी से शुरू हो जाती हूँ। अब जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक ये फैन बैन नहीं होंगे। फैन को बैन करो मोदी जी, मोदी जी आप फैन को बैन करें, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। आई लव माई बॉलीवुड, आई लव माई ऑल माई सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, आई लव माई इंडिया। ये लोग लटक जाते हैं, इनके सटक जाती है, फिर ये लटक जाते हैं और फिर मरने के बाद भी ये लटकते रहते हैं, ये ऊपर नहीं जाते। फैन अभी के अभी बंद करो, वरना पूरी देश की जनता को मैं कहती हूँ आप भूख हड़ताल पे आ जाओ, आप आंदोलन करो, आंदोलन करो, फैन बैन करो, फटाफट फैन बैन होने चाहिए।